लेकिन कणी पे कोई ध्यान नहीं, कणी की गर्भ भूमिका पे कोई ध्यान नहीं। तो हमें खाना हो, खाते हो जब भी, तो ये कण की गर्भ भूमिका पे ध्यान रख के, ध्यान लक्ष्य रख के खाना चाहिए कि थाली में से एक दाना भी गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रकाशित कणी है, सन्मुखी कणी है, प्रकाशित चलती चलती बोलती कणी है। नहीं तो हमने तो कणी तो कहीं कहीं ऐसे ही डाल दी, जो भी विधि करना हो, कुछ भी करना हो, तो किसी ने लात मारा, किसी ने फेंक दिया, कुछ भी किया। ऐसे करके हम तो आज कणी को कैसे भी वेड़प रहे हैं, यानी नाश कर रहे हैं। तो ये कणी पे ध्यान रख के उसको बचानी है, उसको ऐसे तैसे वेड़पनी नहीं है या नाश करने नहीं है। तो इसी तरह से ये प्रकाशित कणी है, चलती कणी है। पहले के समय में जो बुजुर्ग थे तो उसने तो देखा है कि जब धान्य कणी लेते थे थली के अंदर, खेत के अंदर, तब जहां इकट्ठा करते थे वहां पे प्रकाशित होके कणी चलती देखी है, आवाज करके चलती देखी है। पहले के बुजुर्ग ने तो अभी भी देखी होगी, लेकिन पहले के समय में तो बहुत ऐसे किस्से थे। तो ये प्रकाशित होके चलने वाले जीवती जागती ये कणी है। तो हमें इस पे ध्यान रख के, लक्ष्य रख के उसका आहार लेना चाहिए और उसकी साथ संभाल लेनी चाहिए। कि विश्व के अंदर जो भी कुछ चल रहा है वो कुदरती रचना के अधीन ही चल रहा है। कि बीज का निर्माण होता है, कि पूरा विश्व बीज का वंदन करता है, लेकिन बीज का व्यवहार क्या है, उसका बंधारण क्या है, वो तो किसी ने बताया नहीं। ये तो दादा ने पुरवार किया कि जब सूर्य पिता और चंद्रमाता का जब मिलन योग होता है तब बीज का निर्माण होता है। तो बीज का निर्माण हुआ, तो बीज का निर्माण हुआ, सूर्य और चंद्र का पवित्र मिलन योग हुआ, तो इनमें से बीज का पसारा होता है। कि पूरे विश्व के अंदर बीज का पसारा होता है। जब तक सूर्य पिता और चंद्रमाता का मिलन नहीं होगा तब तक इस सृष्टि पे बीज का पसारा भी नहीं होगा, और बीज का पसारा नहीं होगा तो इस धरती माता पे जो पवन पानी की कणी है, जो धान्य कणी है, वो भी उत्पन्न नहीं होगी, और श्वास बिंदु की कणी है वो भी उत्पन्न नहीं होगी। तो ये बीज की रचना है, ये कुदरती रचना है कि बीज के निर्माण से ही पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, कि बीज के ही अधीन पूरा विश्व चलता है। यानी बीज का निर्माण नहीं होगा तो इस धरती माता पे कुछ भी उत्पत्ति नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये कुदरती रचना है। सूर्य पिता और चंद्रमाता का पवित्र मिलन योग से ये बीज की रचना है। ये तो दादा ने पुरवार किया है कि कैसे बीज की रचना है। तो इसी तरह से आरती के अंदर दादा ने सब कुछ खुलासे किए हुए हैं। एक एक कुदरती ट्रेजरी का हिसाब दादा ने पुरवार करके इस आरती के अंदर लिखा है। स्वकर्ता पितु के जय। पितु पद की शुद्ध रचना की रचना, शुद्ध है वही कौन समझाए हो। पितु पद आवागमनी हंसो, रचना देखो पितु पद की। कि पितु पद की शुद्ध रचना की रचना, शुद्ध है वही कौन
समझाए हो कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से यह बाप पद की रचना कि पितु पद की रचना है वो शुद्ध है। हवा, पानी, कणी, धरती माता जब से रचना हुई, रचना की रचना हुई, तब से ये शुद्ध है कि उसमें कोई मेला नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो पवित्र और शुद्ध थी। शुद्ध है वही कौन समझाए हो कि ये कुदरती रचना है, उसके अधीन है ये पूरा विश्व का व्यवहार चल रहा है। वही कौन समझाए हो कि कौन समझाएगा कि ये विश्व का व्यवहार कैसे चल रहा है। सब कुछ ऋषि मुनि सब कुछ आए, लेकिन ये रचना की रचना किसी ने नहीं दिखाई। सब आए तो वो गुरु पद में ही फंस गए। गुरु कि गुरु को नमो, वही सब कुछ है, उसी में ही फंस गया। और किसी ने ये कुदरती रचना की रचना कि पूरा ब्रह्मांड विश्व का व्यवहार चलता है, वो तो किसी ने नहीं दिखाया कि कितने लोग आ गए। लेकिन इसकी बात तो किसी ने नहीं की, ये कुदरती रचना की रचना की। ये तो दादा ने आके ये कुदरती तिजोरी का रचना की रचना का हिसाब दिखाया कि वही कौन समझाए हो। वो तो दादा ने आके दिखाया कि पितु पदे आवागमनी हंसो, रचना देखो पितु पद की कि पितु पदे आवागमनी हंसो, रचना देखो पितु पद की कि बाप के घर से आए हैं हंस बन के। हम तो हंस बन के आए हैं, तो ये बाप पद की रचना देखो, रचना की रचना कि हम कौन पिला रहा है, कौन खिला रहा है, कैसे हम चलाईमान हो रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कौन किसके आधार से जी रहे हैं कि पितु पद आवागमनी हंसो, रचना देखो पितु पद की। ये पितु पद की रचना देखो कि हंस बन के आए हैं, तो हंस बन के ये पितु पद की रचना देखो, ये कुदरती रचना कि हम कैसे जी रहे हैं, कौन हमें आहार दे रहा है, कौन पवन दे रहा है, पानी दे रहा है, कौन खाना दे रहा है। ये रचना देखो पितु पद की। अंश अंशी गवन करे त्रिवेणी ताप अति तनों में कि अंश अंशी गवन करे त्रिवेणी ताप तपत अति तनों में कि विश्व सृष्टि में कि अंश अंशी गवन करे कि यानी ऐसे जीव हैं जो अति सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म जीव जो हम नरी आँख से या आँख से देख भी नहीं सकते, ऐसे भी जीव हैं। और इतने बड़े भी जीव हैं को जो हम देख सकते हैं कि इसी तरह से ये विश्व के अंदर ऐसे जीव गमन कर रहे हैं। यानी माता और पिता यानी सती और पति ये मनुष्य का है, तो इसी तरह से सब जोड़े हैं। ये मनुष्य का ही जोड़ा नहीं, लेकिन सभी जीवों के जो कुछ भी जीव देख रहे हैं विश्व के अंदर, उनके जोड़े रख दिए हैं। वो है सती और पति। ये कुदरती है व्यवहार कि अंश अंशी गमन करे त्रिवेणी ताप तपत अति तनों में कि त्रिवेणी ताप तपत अति तनों में कि जैसे जैसे ये गर्मी के समय है, अतिशय धूप, जैसे जैसे समय जाएगा ऐसे ऐसे गाजवीज होगी, बारिश आएगा। और हमने तो खेत तैयार करके रखा है कि हम तो बारिश की राह देख रहे हैं। जब बारिश आएगी और धरती माता पे मिलन होगा तो ये धान्य कणी जो डाली है, बोई है, वो निकलेगी। इसी तरह से समय जाते जाते ये धरती माता पे बारिश का समय आता है, और बारिश के समय के बाद थोड़े दिनों में ये पवन पानी की कणी है, उसके बीज अंकुरित होते हैं थोड़े दिन के अंदर। और ये बीज अंकुरित होते हैं और धीरे 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 ये धान्य कणी बड़ी होती हैं। ऐसे ऐसे ये बारिश के समय चलता जाता है, आगे निकलता जाता है। ऐसे समय पूरे होते होते, टाइम पूरे होते होते ये धान्य कणी परिपक्व हो जाती हैं, यानी पिक जाती हैं, और बारिश रुकती है और हम धान्य कणी का
काट लेते हैं और ले लेते हैं। तो इसी तरह से ये पवन पानी की कणी उत्पन्न होती है। इसी तरह से जैसे जैसे समय जाएगा बारिश रुक जाएगी और धीरे धीरे ठंड का समय आएगा, और ठंड के समय में भी हम जो ठंड में जो पिकता हो वो धान्य कणी करते हैं, और उसका भी समय पूरा होते होते फिर ठंड का समय जाते फिर गर्मी का समय आता है। ऐसे जैसे जैसे समय जाता है जनवरी, ऐसे ऐसे दिन लंबा होता जाता है और धूप भी धीरे 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 बढ़ती जाती है। कि जैसे जैसे समय जाएगा अप्रैल में आएगा तो अतिशय धूप गिरेगी ये धरती माता पे। तो ये धूप गिरने से ये धरती माता भी अतिशय गर्म हो जाती है कि उसके अंदर बखड़े फट जाते हैं, यानी धरती फट जाती है। अतिशय गर्मी यानी धरती माता भी आकुल व्याकुल हो जाते हैं गर्मी से। इसी तरह से ये सृष्टि जगत पे जो जीव हैं वो जीव भी आकुल व्याकुल हो जाते हैं कि इतनी गर्मी होती है कि इस गर्मी की वजह से सब जीव परेशान हो जाते हैं इस गर्मी से। तो इसी तरह से इधर धरती माता भी परेशान है गर्मी से, वो भी बारिश की राह देख रही हैं। और उधर मनुष्य जगत में जो जीव सृष्टि है वहां भी आकुल व्याकुल होके वो भी कब बारिश आएगी और कब शांति होगी उनकी राह देख रहा है। तो इसी तरह से ये कुदरती रचना है ये धरती माता की और मनुष्य जगत की जीव सृष्टि की, इसकी परिस्थिति एक ही है गर्मी की वजह से। तो ये धरती माता भी तरसती है अतिशय गर्मी से कि पानी भी नहीं रहता। तो इस समय में जो पानखर ऋतु होती है कि ये वृक्ष के ऊपर से पौधे के ऊपर से सब पान बिखर जाते हैं, लेकिन अतिशय गर्मी होती है। ये धरती माता में पानी नहीं रहता तो भी पिलौनी का समय आता है कि लीलोतरी हो जाती है। ये धरती माता पे तो पानी नहीं, अतिशय गर्मी है, लेकिन पिलौनी का समय आता है कि सभी पौधे हरे हरे हो जाते हैं। तो वो कैसे कि उस समय पे जो धरती माता का भेज है वो धरती माता का भेज ऊपर आता है, और ये भेज ऊपर आने की वजह से ये हरियाली हो जाती है अतिशय गर्मी में। तो इसी तरह से ये धरती माता पे जो जीव हैं जीव सृष्टि है वो भी आकुल व्याकुल हो जाते हैं कि जो जोड़े हैं सती और पति का जोड़ा है उसके अंदर भी गर्मी होती है कि दोनों तरसते हैं कि इतनी गर्मी है, तो उनकी भी इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि वो संसार योग के लिए वो भी तरसते हैं कि हमारा कब मिलन होगा, तब शांति होगी, जब मिलन होगा तब शांति होगी। तो इसी तरह से ये माता पिता का सती पति का मिलन होता है इस गर्मी के अंदर, और फिर बींद पड़ता है और पिंड पोसता है। तो वहाँ श्वास बिंदु की कणी उत्पन्न होती है और वहाँ धीरे धीरे धरती माता पे कि समय जाता है और धीरे 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 वावाझोड़ा आता है, यानी पवन तेजी से चलते हैं और गाजवीज होती हैं, कड़ाके भड़ाके होते हैं, और धीरे 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 बारिश का समय आता है, बारिश गिरती है। और बारिश गिरते ही ये धरती माता पे जो कुछ भी दाने डाले हैं, धान्य कणी की बोई है, वो भी बीज अंकुरित होते हैं, और बीज अंकुरित होते ही वो धान्य कणी उत्पत्ति है, वो पवन पानी की कणी है कि ये धान्य कणी उत्पन्न होने से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। और एक धरती माता पे जो माता पिता का पवित्र कर्म योग से जो बिंद पड़ के जो पिंड पोसा है वो श्वास बिंदु की कणी उत्पन्न होती है। तो ये पूरा विश्व का व्यवहार यही व्यवहार है, ये एक व्यवहार है, ये कुदरती व्यवहार है कि किसी को इसमें फेरफार करने की किसी की ताकत नहीं है। ये तो कुदरती रूलिंग है, कुदरती व्यवहार है, इसमें कोई धर्म नहीं आता। ये तो कुदरती है सभी जीवों के लिए,
एक ही व्यवहार। तो इसी तरह से ये कुदरती रचना दादा ने पुरवार की है और विश्व के समक्ष डिक्लेरेशन करवाया है दादा ने। नहीं कि हमको इधर ही दिखाया है, इस गांव में ही दिखाया है कि इस देश में ही दिखाया है। दादा ने पूरे विश्व को दिखाया है ये कुदरती रचना की रचना। लेकिन आज कोई देखने के लिए तैयार नहीं। तो ये रचना दादा ने कोई गुप्त नहीं रखी। कितने साल हो गए दादा ने ये डिक्लेरेशन करवाया, लेकिन पूरा विश्व इस उपांडी में रहा कि बड़ाई में रहा। कुछ नहीं, जो हम करते हैं, मनुष्य जो करता है वही सही है। मनुष्य तो इतना बड़ा है, कुदरत से बड़ा है कि मनुष्य जो करेगा वही सही है। कुदरत को तो साइड पे रखा है। लेकिन आने वाली परिस्थिति किसी मनुष्य के चलने वाली नहीं। ये कुदरत का समय है। ये तो हाल की परिस्थिति देखेगी। आने वाला समय कैसा आता है, किसकी चलती है, ये मनुष्य की चलती है या कुदरत की। तो इसी तरह से दादा ने तो पहले से ही विश्व को जगाया था कि इस रास्ते पे चलो, तभी विश्व शांति होगी आध्यात्मिक।